जमीअन, परवरदिगार तुझे वास्ता देता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे नबी का, तुझे वास्ता देता हूँ अली मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन का, तुझे वास्ता देता हूँ फातिमा ज़हरा सैयदा निसाए आलमीन का, तुझे वास्ता देता हूँ हसन हुसैन का। इन 5 का वास्ता क्यों दुआ अलक़मा में? क्योंकि परवरदिगार इनके पास तूने अपना वो इसमें आज़म रखवाया है जो किसी के पास नहीं रखवाया। किसी का मतलब पता है? कभी मत समझना किसी मौलाना आयतुल्लाह की बात हो रही है, कभी खुदा के लिए इस गुमराही में मत चले जाना। याद रखना, ये अमामा तो क्या, मराजे के अमामे अगर अमीर मोमिन की नालैन साफ करने के काबिल हो जाएं तो मराजे हमारे और आपके खुशी से उनके दिल की हरकत बंद हो जाए। सांप क्यों सूंघ गया? तुम लोग इस हद तक जा चुके हो दूर कि आइम्मा की फजीलत जब बयान की जाती है तो सोचो तो किसको नीचे ला। कोई आइम्मा पंजतन के आगे कौन टिक सका? 12 और 14 और 5 के आगे हैसियत किसकी है? शेख जाफर काशिफुल गिता मेहदी बहरुल उलूम, शेख जाफर काशिफुल गिता शागिर्द सैयद मेहदी बहरुल उलूम उस्ताद, 250 साल पहले इंतकाल हो गया। अब जाहिर सी बात है ये दोनों हस्तियाँ लोगों ने देखा दर्स के बाद मेहदी बहरुल उलूम निकले, दर्स देकर सैयद मेहदी बहरुल उलूम, ये लक़ब अमीर मोमिनीन की जानिब से ख्वाब में आकर दिया था। शेख जाफर काशिफुल गिता ने अपने अमामे की तहतुल हनक खोली, मेहदी बहरुल उलूम सैयद मेहदी बहरुल उलूम की नालन उठाई और उससे साफ की। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा अगर तुम्हें पता होता मेहदी बहरुल उलूम कौन है तो तुम मुझसे सवाल नहीं करते। मेहदी बहरुल उलूम की हैसियत क्या है पंजतन के सामने? लिहाजा समझे हमारे बच्चे, जब मिसाल दी जाती है तो अपने उलमा पर, मराजे पर, मुज्तहिदीन फुक़हा पर मत रुका करो। यहाँ जनाब मूसा और ईसा कहाँ? आप मराजे की बात कर रहे हैं। खुदावंद तबारक व तआला इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम दुआ अलक़मा में फरमा रहे हैं हत्ता फ़ाक़ फ़ज़लुहुम फ़ज़ल आलमीन जमीअन। जब आइम्मा का मुकाबला होता है ना तो आदम से लेकर ईसा तक से होता है। ये किताबें पढ़ पढ़ के रटने वाले मौलवियों से नहीं होता, ये रटकर हाफिजों से नहीं होता, ये तौज़ीह मसाइल देख के मसला बताने वाले मौलवियों से नहीं है। याद रखें मेरे बच्चे, मेरी उम्र के लोग जानते हैं, बच्चों को ये बात समझाओ कि जब अहले बैत की बात है, नहनु अहलुल बैत ला युक़ासु बिना अहदुन, जब किसी इन्हिराफ को समझना है देख लेना, अगर इमाम के नजदीक कोई किसी को भी लाए मुनहरिफ है, चाहे सर पर अमामा हो चेहरे पर दाढ़ी हो। तौहीन नहीं कर रहा मैं उलमा की, मराजी की अपनी, इनकी वजह से हम तक हदीसें पहुंची। आप इनको इनकी हद से मत बढ़ाइए, इनसे जाकर पूछिए अपने बारे में क्या कहते हैं। शेख अंसारी से किसी ने कहा आयतुल्लाह दुश्मन शेख अंसारी, ये जो मैं शेख अंसारी नाम दे रहा हूँ ना, जितने मराजे आपकी ज़िंदगी में गुजरे हैं, आपने तकलीफ की है, या आपके वालिदैन ने, या आपके दादा ने, नाना ने, बुजुर्गों ने तकलीफ की है, वो तमाम के तमाम मराजे शेख अंसारी की कबा की बाईं जेब में आ जाएंगे। शेख अंसारी को मामूली आदमी मत समझना। चहल हदीस में जाकर देखिए साहिब चहल हदीस ने क्या कहा, जामे इल्म अमल और तक़वा व फजीलत शेख अंसारी, यानी वाक़यान। लेकिन शेख अंसारी अमीर मोमिनीन के सहन में दफन हुए। जब खुर्शीद इमामत हो तो शेख अंसारी की क्या दाल गलेगी साहब? किसी को याद ही नहीं रहता कि शेख अंसारी नजफ में दफन भी हैं कि नहीं है। शेख अंसारी से किसी ने कहा कि सरकार आप जब आते हैं तो आप ज़ियारत करके चले आते हैं मौला के हरम की, आप उस वक्त आया कीजिए ताकि जब ज़ायरीन का इज़्दिहाम हो। 1864 में इंतकाल हो गया। कहा कि आप आया कीजिए और आप चौखट को चूमते हैं जनाब अमीर की, ज़ायरीन हो तो अच्छी बात है, उनको तालीम भी होगी, आपको ज़ियारत तो करनी है, आपको चौखट चूमनी है, तो आप उस वक्त ज़ियारत कर लिया कीजिए आकर, इनको बताइए ताकि कि चौखट को चूम के ये भी जाएं। आप चूम तो रहे ना, 2 घंटे बाद आके चूम दीजिए। कहा कि देखो मैं जो चूमता हूँ यहाँ पे पहली बात तो ये कि मैं मौला अली की चौखट समझ कर नहीं चूमता, हमारा चूमना ही गलत है इस चौखट को। पूछने वाला परेशान क्यों? कहा इस चौखट को हक है अबुल फजल अब्बास को चूमने का। कहा कि मैं जो चूमता हूँ इस चौखट को तो अमीर मोमिनीन की नियत करके नहीं चूमता, मैं चूमता हूँ कि अमीर मोमिनीन के ज़ायरीन के कदम के निशान यहाँ पर है उसको चूम रहा हूँ। तो आपको सीखना इमामत को तो इन उलमा से सीखिए, आपको समझना कि इमामत क्या है, हकीकत इमामत क्या, इनसे सीखिए।